हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास माली है। मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और हम रखेंगे 2027 के लिए टारगेट। और सीजीएल की जो भी है वो सब कुछ सैलरी बेसिक कैसे लगती है, कैसे कैसे पेपर होता है, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे हम। तो पहला यही है कि सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दो स्टेप में होता है। टीयर 2 के हिसाब से कट ऑफ लगती है, जिसमें टीयर 1 है। टीयर 1 के 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर के पेपर में जिसमें 50 मैथ के, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि टीयर 1 है, टीयर 1 ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर है। क्वालिफाई हो गया उसके बाद में टीयर 2 होता है। ये लगभग 1-1.5 मंथ के बाद में लगभग इतने हो जाता है। दोनों का सिलेबस सेम ही है। आप बोलोगे कमेंट करना, आपको अगर सिलेबस चाहिए तो मैं सिलेबस के लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगा। एसएससी सीजीएल के लिए 390 का टीयर 2 होता है। टीयर 2 के अंदर हमको लगभग 300, पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, 310 नंबर तक इनकम टैक्स वाले की जॉब लग रही थी। 310 से नीचे थोड़ा हार्ड है ओबीसी जनरल के लिए नंबर आने के लिए। 300 लगभग 10-20 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। लगभग एक बढ़िया पोस्ट चाहिए तो इतने तो करने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ जी, सुबह डेली जस्ट मॉर्निंग में जल्दी उठो और फिर कुछ छोटा बड़ा कुछ भी आप छोटा बना लो, चाहे टारगेट बनाओ खुद के लिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि टारगेट ही हमको एक इम्प्रूव करता है। पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, तभी होगा। और आज से हम करेंगे 2027 के लिए। आज से हमारे पास 1 साल है, लगभग 1 साल की तैयारी होती है एसएससी सीजीएल के लिए, एवरेज बच्चे के लिए। अब कोई बीटेक किया हुआ है उसके लिए 6 महीने बहुत है। ऐसे जो भी है, 1 साल एवरेज बच्चे के लिए 1 साल काफ़ी है। 1 साल के अंदर एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हम करेंगे 2027 के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ और किस किस से पढ़ रहा हूँ और कौन सी बुक है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो आपको बता दूँ। आप देखो, जैसे कि ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से वोकेब होती है। और वोकेब करने के बाद इंग्लिश हम करेंगे अमन सर से। अमन सर ग्रामर, आप सिलेक्शन में है ना, सिलेक्शन में गगन प्रताप मैथ वहाँ से करूँगा मैं। और जीके है, जीके जीके से ही मैं लूसेंट से पढ़ लूँगा। और रीजनिंग मेरी मॉक टेस्ट से कंप्लीट की हुई है, यूट्यूब से पढ़ूँगा मैं। रीजनिंग के लिए कोई बैच वगैरह नहीं लूँगा, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा नॉर्मली होती है रीजनिंग तो। मैथ और मेन इंग्लिश है, इंग्लिश और मैथ। जिसको रीडिंग आती है वो इंग्लिश तो कर लेगा, बट जिसको रीडिंग नहीं आती है उसका क्या, ये एक सवाल है। जिसमें रीडिंग सबकी अपनी अपनी लेवल की एक रीडिंग होती है। जैसे कि किसी को कम आती है, किसी को थोड़ी और ज़्यादा आती है, किसी को थोड़ी और ज़्यादा आती है। तो इस हिसाब से जैसे कि किसी का लेवल है पाँचवीं 5 क्लास की बुक है इंग्लिश की, वो रीड करे पोएम वगैरह। किसी के उससे ऊपर है, जैसे कि वो भाई कोई किताब वगैरह ऐसी हो जो पढ़ ले 10th-12th की। और किसी की ऐसी है जो भाई न्यूज़पेपर भी पढ़ सके। तो सबकी अलग अलग है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि वोकेब वोकेब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वोकेब से ही सब होगा। ग्रामर तो है, ग्रामर तो हो जाए, ग्रामर तो आप 3 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लोगे ग्रामर पूरी रिवीजन के से। और हम पढ़ेंगे ना, तब सोमवार से शनिवार तक ओनली स्टडी करेंगे, जिसमें वोकेब बना वोकेब। जैसे कि आज मैंने पढ़ी, सोमवार है आज मैंने पढ़ी, फिर अगले दिन सोमवार को पढ़ी थी वो भी पढ़ूंगा, और मंगलवार को एक अगले पढ़ूंगा। ऐसे 6 दिन पढ़ी, और जो भी पढ़ी वो संडे को मैं रिवीजन करूँगा पूरा। मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो, सब कुछ सबका एक एक छोटा छोटा टारगेट बना के हम ऊपर चलेंगे।
इस तरह से करेंगे हम एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी। 2027 को हम इसका पेपर देंगे एसएससी सीजीएल के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना। आगे सिलेबस की वीडियो डालनी है तो शेयर करना, कमेंट करना, सिलेबस भी बता दूंगा मैं आपको। और कुछ डाउट वगैरह हो तो भी बताना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।